You are welcome in your English channel CM English Mentor. In this video, I am going to tell you correct use of inversion. Correct use of inversion. इसके पहले वीडियो में मैंने बता दिया है कि इन्वर्जन क्या है और कितने प्रकार के हैं। एग्जाम्पल्स भी मैंने दिया है। अब मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ कैसे इसका सही यूज कैसे होता है। उसमें भी बताया था, अभी बता रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर के बाद प्रायः इन्वर्जन में ही सेंटेंस का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब कि जब स्कार्सली, हार्डली और नो सूनर होता है से नो सूनर से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वहाँ वर्ब का इन्वर्जन होता है, अर्थात सब्जेक्ट से पहले वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो वही शुरू करते हैं। यदि या कहें एडवर्ब नो एडवर्ब्स नो सूनर हार्डली स्कार्सली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेज का इन्वर्जन होता है। ये जानिए इन्वर्जन क्या है? पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यही ना है। पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट मतलब वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना का इन्वर्जन होता है। जैसे आप जानते हैं बार बार इसका वही एग्जाम्पल हार्डली स्कार्सली का। नो सूनर सेम, इससे मैं कहूँ तो नो सूनर डिड आई टेक फूड देन, जानते हैं कि नो सूनर के बाद देन लगता है, देन माई यंगर ब्रदर अराइव्ड। ठीक, माई यंगर ब्रदर अराइव्ड। ठीक, नो सूनर डिड आई टेक द फूड, जो ही मैं भोजन लिया था, ठीक है, द फूड, देन माई यंगर ब्रदर अराइव्ड। त्यों ही और ये त्यों ही, अपेक्षा नहीं, ज्यों ही मैं अपना भोजन लिया था, टेक माई फूड भी लिख सकता हूँ, द फूड या माई फूड ले लें, अपना भोजन लिया था, टेक माई फूड। ठीक, देन माई यंगर ब्रदर अराइव्ड, त्यों ही मेरा छोटा भाई पहुँचा। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार हार्डली स्कार्सली के भी जानते हैं। एक हार्डली ले लें या स्कार्सली का। हार्डली डिड सी कम हियर, देख रहे हैं, हार्डली डिड सी कम हियर, मुश्किल से वह यहाँ आई, ये ना है, मुश्किल से वह यहाँ, इसको लिख सकते हैं सी कम हियर हार्डली, मतलब तो इसका हार्डली और स्कार्सली है तो सी कम हियर हार्डली नहीं सकते। यदि हार्डली है शुरू में सेंटेंस के तो याद रहे इस सेंटेंस के शुरू होने वाला हार्डली स्कार्सली होता है। हार्डली लिख दिया या स्कार्सली लिखा, बात रखते हुआ स्कार्सली, हार्डली या स्कार्सली पूरा सेंटेंस दे दें।
scarcely had I reached the school when, अब हार्डली या स्कार्सली हो गया तो हमारा डबल सेंटेंस है तो व्हेन लगेगा। हार्डली, स्कार्सली या हार्डली, हैड आई रीच्ड द स्कूल व्हेन द प्रिंसिपल वेंट आउट। ठीक है, मुश्किल से ही मैं स्कूल पहुंच चुका था जब हमारे प्रिंसिपल चले गए। उन्हीं से काम था, काम छूट गया हमारा। ठीक, तो कहने का मतलब कि नो सूनर हार्डली स्कार्सली, ये तो बहुत पहले से सेंटेंस में मिलता है, कंजक्शन में इसको पढ़ना है। फिर से नो सूनर के बाद देन, आज हार्डली स्कार्सली के बाद व्हेन का प्रयोग। ठीक, तो कहने का मतलब कि नो सूनर के बाद डिड आई टूक माई फूड नहीं लिख सकते। नो सूनर है क्योंकि पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, बता चुका हूँ। अब पहले तो हम जानते थे कि नो सूनर हार्डली स्कार्सली का प्रयोग इंट्रोगेटिव की तरफ होता है, बिना क्वेश्चन मार्क के। जब टेंस में पढ़ाया जाता है, ठीक, या सेंटेंस में किया जाता है तो यही कहा जाता है कि बिना क्वेश्चन मार्क का इंट्रोगेटिव की तरह होता है। ऐसी बात नहीं, जब एडवर्ब जब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहे हैं और पूरा सेंटेंस पर क्या हो रहा है, दबाव जोर दिया जा रहा है, तो याद रहे ऐसी दशा में हमें इन्वर्जन का प्रयोग करना है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब या मुख्य वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना है। ये जानते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, यही ना है, ज़्यादातर यही मिलता है। ठीक, मेन वर्ब के लिए मेन वर्ब पहले आएगा, फिक्स है। कौन कौन से वर्ब है बताऊंगा इसके आगे। देखिए, ये तो मैं बता दिया कि हार्डली स्कार्सली और नो सूनर इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो तो याद रहे उस सेंटेंस का इन्वर्जन होता है, अर्थात वर्ब का प्रयोग पहले होता है। वर्ब में आप हेल्पिंग वर्ब भी ले सकते हैं, वो भी हो सकता है, या मेन वर्ब भी होगा। अब बात करो दूसरा रूल का, ओनली प्लस एडवर्ब या एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब फ्रेज। भाई दो से अधिक शब्दों से बना एडवर्ब फ्रेज होगा, तो ओनली प्लस एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेज में इन्वर्जन होता है। ये जानना है कहाँ कहाँ इन्वर्जन होता है। जितना बता रहा हूँ याद रखेंगे तो कभी ये नहीं होगा कि यही इंट्रोगेटिव की तरह यूज हुआ है, अरे इसका यूज तो होना ही है, तो नियम है इसका। तो कहा कि ओनली प्लस एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज का। मैं कहूँ ओनली बाई हार्ड वर्क, पहले फ्रेज के लिए लेते हैं। ओनली बाई वर्किंग हार्ड, वर्क नहीं, बाई का प्रयोग कर दिया तो वर्किंग, ओनली बाई वर्किंग हार्ड। ठीक है, ओनली बाई वर्किंग हार्ड did she succeed, या did she get सक्सेस कर देंगे, सक्सेस कर देंगे ना, उन्हें तो वर्ब लगाना पड़ेगा, सक्सीड वर्ब है। तो हो गया कि ओनली बाई वर्किंग हार्ड डिड सी सक्सीड। तो याद रहे ओनली के बाद बाई वर्किंग हार्ड एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है। ठीक, अब ये देख ही रहे हैं कि सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक, आइए मेन वर्ब है। यही नहीं कंडीशन है इन्वर्जन का, हो गया इन्वर्जन। ओनली बाई वर्किंग हार्ड डिड शी सक्सीड। दूसरा लेते हैं,
ओनली लास्ट मंथ did she die। देखा, ओनली लास्ट मंथ, ओनली लास्ट मंथ ये क्या है? ये जानते हैं कि एडवर्ब है, फ्रेज नहीं। अरे एडवर्ब ऑफ टाइम है, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, क्या है? एडवर्ब टाइम है। तो ओनली लास्ट मंथ डिड सी डाई। देखा, लास्ट मंथ ओनली के बाद हमारा एडवर्ब आ गया, यही नहीं नियम, ओनली प्लस एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस में इन्वर्जन होता है। हो गया इन्वर्जन, देख लिया। अगली बार सब्जेक्ट और मेन वर्ब, ये भी अगली बार, ठीक। अब बात करें कि ओनली लास्ट मंथ की बात आ गई, तो ये मत सोचिए कि ओनली लास्ट मंथ ही केवल होगा, अरे स्टरडे भी होगा, ओनली के बाद स्टरडे है तभी होगा, ठीक है। तो ओनली लिख दूँ, ओनली स्टरडे, स्टरडे, ओनली डे बिफोर स्टरडे, ओनली डे बिफोर स्टरडे, स्टरडे, ओनली आफ्टर ए ईयर, इस तरह ओनली आफ्टर ए ईयर, ओनली आफ्टर ए मंथ, जो भी, ठीक है। ओनली, ओनली इन, ओनली इन फ्यू कंट्रीज, कुछ देशों में, इन फ्यू कंट्रीज से स्टार्ट होने वाले, शुरू होने वाले, से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेज का इन्वर्जन होता है, होता है। ऐसे बात करें, वो दूसरा में है एडवर्ब है, तो ओनली इन ए, ओनली इन फ्यू कंट्रीज, ओनली इन फ्यू कंट्रीज, ठीक है। ओनली इन फ्यू कंट्रीज डू द पीपुल लिव हैप्पीली, लिव हैप्पीली। देखा, सही बात है, ओनली इन फ्यू कंट्री, अरे मामूली से कुछ ही देशों में, डू द पीपुल लिव हैप्पीली, लोग खुशीपूर्वक रहते हैं कुछ ही देश में। तो इन ओनली इन फ्यू कंट्रीज बता दिया। डू द पीपुल, डू हो गया, पीपुल हो गया, लिव हो गया, इतना हमको देखना है। जानते हैं क्या अगली बार, ये हमारा सब्जेक्ट और हमारा मेन वर्ब, बस इतना ही देखना है। हो गया इन्वर्जन, बस याद रखिए इसको, ये हो गया। अब बात करूं कि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि रिपोर्टिंग वर्ब शुरू में होता है और रिपोर्टेड स्पीच बाद में होता है। यही समझाया जाता है और ये भी बता दिया जाता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के बाद में भी लिखा जा सकता है। तो ऐसी दशा में वो वहाँ नहीं बताया जाता है कि इन्वर्जन होता है, केवल सेंटेंस दे दिया जाता है और उस प्रकार लिख दिया जाता है। तो हमारे माइंड में यही रहता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के बाद में है तो इसी तरह लिखा जाता है, लेकिन इसका रूल है, उसी का बता रहा हूँ। जब डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग, रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग
जानते हैं कि दो चीज़ होता है, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब वाला रिपोर्टिंग होता है, रिपोर्टेड कामा इनवर्टेड कामा में। तो जब डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच के बाद में होता है, अरे 16 या 17 वीडियोज है इसके बारे में, रिपोर्टेड स्पीच के बाद में होता है और के बाद में होता है, बाद में हो और उसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का और उसका सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का है, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ लिख दिया, सब्जेक्ट, ठीक है, और उसका सब्जेक्ट कोई नाउन हो। सब नियम है, कोई नाउन हो तो वहाँ इन्वर्जन का प्रयोग होता है, वहाँ इन्वर्जन का यूज होता है। आप तो जानेंगे कि इन्वर्जन क्या है, बस वही बात करें। अर्जुन इज योर एल्डर ब्रदर। देखा, अर्जुन इज योर एल्डर ब्रदर। अब जान गए हमें कौन कह रहा है, अर्जुन इज योर एल्डर ब्रदर। ठीक, कामा इन्वर्टेड कामा क्लोज हो गया, यहाँ कामा होगा। जब लास्ट में लिखा जाएगा तो यहाँ कामा होगा, शुरू में रहता तो बाद में पहले कामा होता। तो अर्जुन इज योर एल्डर ब्रदर सेड कुंती, देखा, सेड कुंती नाम है, टू कर्ण, ठीक है, सेड कुंती टू कर्ण। यही ना मैं कहा, हो गया इन्वर्जन, वर्ब मेन वर्ब हो गया, ये बल्कि मेन वर्ब हो गया, मेन वर्ब और सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट छोड़िए, हमको यही से मतलब है। क्या सेड कुंती हो सकता है, मैं कर्ण, सेड कुंती टू कर्ण, ठीक। हम इसको कुंती सेड नहीं लिख सकते। यदि हमें हाँ सी सेड रहता, मान लीजिए कि अर्जुन इज योर एल्डर ब्रदर सेड कुंती टू कर्ण, इतना है। और मान लीजिए कि इसके जगह पर वही बात है, तो यहाँ रहता सेड, तो सी सेड टू कर्ण, समझ जाइए, ठीक है। यहाँ इसी से इसी बात, सी सेड टू कर्ण, कुंती के जगह पर सी सेड लिखना पड़ा। लेकिन यदि नाउन है तो सेड कुंती टू कर्ण या सेड कुंती, केवल इतना ही, कर्ण है नहीं है, कोई बात नहीं है, सी सेड देखिएगा। इस तरह मिलेगा एग्जाम्पल में, किसमें, नरेशन वाले पोर्शन में, ठीक। तो कहने का मतलब कि जान गए कि जब डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच के बाद, जानते हैं कि प्रायः इसका इस तरह होता है, कुंती सेड कामा, पहले कामा इन्वर्टेड कामा है, अर्जुन इज योर, इन होगा अर्जुन इज योर जो भी है ब्रदर। असली तो हम लोग यही इसी तरह लिखते हैं, लेकिन यह भी नियम है कि इसको पहले या इसको बाद में लिखा जा सकता है। ऐसा लिखा जाता है तो हमको इन्वर्जन का प्रयोग करते हैं। कब, यदि इन नाम है तो सी केवल रहता, ही रहता, तब ऐसा नहीं है, ठीक। अब हमारा रूल नंबर 3 समाप्त। अब मैं बता दूं नो एक्सप्रेशंस वाला, असली बात कहें तो नो एक्सप्रेशंस मतलब नो से अभिव्यक्त करने वाले फ्रेजेज होते हैं, उनसे जो शुरू होता है सेंटेंस, जिससे स्टार्ट होता है, तो उसमें हमारा इन्वर्जन का ही प्रयोग होता है। तो मैं कहूँ कि नो एक्सप्रेशंस जैसे
एट नो टाइम, अंडर नो सर्कमस्टांसेज, under no circumstances, in no way, in no account, in a या in no account, on no condition, देखा, से शुरू होने वाले, से शुरू होने वाले सेंटेंसेज, हाँ ठीक है, सेंटेंसेज में इन्वर्जन होता है। जैसे मैं कहूँ अंडर नो कंडीशन या अंडर नो सर्कमस्टांसेज, कोई ना, अंडर नो सर्कमस्टांसेज, परिस्थितियाँ, अंडर नो सर्कमस्टांसेज विल सी, अंडर नो सर्कमस्टांसेज विल सी डू इट। तो अंडर नो सर्कमस्टांसेस शब्द हो गया, नो एक्सप्रेशंस हैं ये, विल हो गया, सी हो गया, डू हो गया, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, स्टैंडर्ड बात करें सब्जेक्ट और हमारा मेन वर्ब। डू ये मत सोचिए कि हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब के रूप में है, ठीक है, हो गया, इन्वर्जन हो गया हमारा, यही इन्वर्जन करना है। जैसे मैं कहूँ इन नो कंडीशन या ऑन नो कंडीशन, नो अकाउंट नहीं, ऑन नो कंडीशन, ऑन नो कंडीशन, किसी भी हालत में नहीं, ठीक है। इन नो ऑन नो कंडीशन विल ही हेल्प मी, किसी भी हालत में नहीं वह मेरा सहायता करेगा, ठीक है। तो कहने के मतलब कि ऑन नो कंडीशन, नो एक्सप्रेशन वर्ड्स हैं, विल ही हेल्प, देख लिए। उसी तरह जो कहते हो, और मैं बात करूँ रूल नंबर 5, याद रखिएगा कि नो एक्सप्रेशंस जो है मुख्य है। नो एक्सप्रेशन एट नो टाइम, अंडर नो एट नो टाइम, अंडर नो सर्कमस्टांसेज, इन नो वे, इन नो अकाउंट, ऑन नो कंडीशन से शुरू होने वाले सेंटेंस में इन्वर्जन होता है। याद रखिए, ये सब याद रखने वाली चीज़ है। और मैं रूल नंबर 5 बता दूं कि अनफुलफिल्ड डिजायर, कंडीशन या विश को एक्सप्रेस करने वाले कंडीशनल सेंटेंसेज हों, प्रेजेंट और पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट और पास्ट टेंस में अपूर्ण, अनफुलफिल्ड, अपूर्ण इच्छा, अरे डिजायर विश, इच्छा या शर्त, कंडीशन को एक्सप्रेस करने वाले कंडीशनल सेंटेंसेज, कंडीशनल शर्त वाले वाक्य सेंटेंसेज में यदि इफ का प्रयोग नहीं है, बस यही जानिए, यदि इफ का प्रयोग नहीं है
तो ऐसे सेंटेंसेज कंडीशनल सेंटेंसेज, ऐसे सेंटेंसेज का जानते हैं कंडीशनल सेंटेंसेज का इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन होता है। इफ का प्रयोग करने पर, इफ का प्रयोग करने पर इन्वर्जन नहीं होता। ठीक है, इन्वर्जन नहीं होता। ठीक है, इफ का प्रयोग करने पर इन्वर्जन नहीं होता, इफ का प्रयोग नहीं है। जैसे मैं कहूँ बहुत प्रसिद्ध एग्जाम्पल, क्या, वेयर आई ए बर्ड, आई वुड, कामा के बाद आई वुड फ्लाई इन द स्काई। आप सोचेंगे ये वर्ड कितना सिखा रहा है। देखिए, सोचेंगे कि वेयर आई ए वर्ड, अरे आई के साथ वेयर कैसे लगा? ये अनरियल कंडीशन सेंटेंस होता है, मतलब जो कि हो नहीं सकता। इसका अर्थ क्या है? इफ लगा देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, अथवा इसका अर्थ ये है कि इफ मीन्स इफ आई वेयर, इफ आई वेयर ए वर्ड, वर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, यदि मैं चिड़िया होता तो आसमान उड़ता, यही अर्थ है। तो उसी को यदि इफ हटा दिया यहाँ तो वेयर हो गया, हो गया। वेयर के बाद ये वर्ब और ये सब्जेक्ट, तो यही देख रहे हैं। यहाँ इफ लगा है तो आई वेयर होगा, मतलब जो है इसका मतलब यही हुआ, मीन्स तो यही है। यदि मैं चिड़िया होता, यहाँ भी अर्थ वही है कि वेयर आई ए वर्ड, वेयर आई ए वर्ड, यदि मैं चिड़िया होता, इस यहाँ से भी अर्थ होगा जो ये इसका होगा। तो इफ है तो नॉर्मल हो गया, ठीक है। इफ नहीं है तो कन्वर्जन हो गया, क्या है, इन्वर्जन हो गया, कन्वर्जन इन्वर्जन मतलब उल्टा। ठीक, अब बात करें जिससे दूसरा एग्जाम्पल लें। मान लीजिए फिर शुरू करते हैं। इफ शी कम्स टू मी, comes to me, I shall help her। आप जानते हैं कि एक इफ वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो कामा के बाद वाला फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। इसका अर्थ है कि वह मेरे पास आती है नहीं, वो यदि वह मेरे पास आएगी मैं उसकी सहायता करूँगा। अब इफ हटा देते हैं, ये तो नॉर्मल हो गया, हमको इन्वर्जन करना है तो क्या होगा, इसमें इफ हटाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब कम्स तो पहले होगा ना, कम्स सी नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब लेंगे। इफ डज सी कम, इफ डज सी कम टू मी, आई शैल, इधर उतरना पड़ा उसी तरह, हेल्प हर। ठीक है, इफ डज, इफ कहाँ लगा दिया, इफ तो हटाना है हमको, तो हमको डज से, डज सी, ठीक, डज सी डज सी कम टू मी, यदि मेरे पास आती, अर्थ यही है, यदि मेरे पास आएगी आई शैल हेल्प हर। मतलब इफ है तब तो नॉर्मल बता दिया कि ऐसी सेंटेंसेज का इन्वर्जन होता है, इफ का प्रयोग होने पर इन्वर्जन नहीं होता। इफ का सेंटेंस लिया, इसी यही है नियम, इफ को हटा दिया तो हो गया इन्वर्जन। ठीक है, इस प्रकार और भी मतलब जो है वही सेंस तीसरा लेते हैं। इफ मान लीजिए इफ सी हैड कम टू, पास्ट में इफ सी हैड कम टू मी, भाई तीन चीज़ होता है, कम टू मी,
प्रेजेंट, पास्ट और ये अनरियल, तीन चीज होता है। इफ शी हैड कम टू मी, आई वुड हैव, वो हैड रहता है तो वुड हैव हो जाता है। आई वुड हैव हेल्प्ड हर, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही नियम है। ठीक है, इसको हम इन्वर्जन में लिखें तो हैड पहले लगाइए, हैड शी कम टू मी, कम टू मी। इन्वर्जन में करें तो हैड शी कम टू मी, बस। और क्या, बस इफ हटा दिया तो हैड पहले सी बाद में, वही इन्वर्जन है। हैड सी कम टू मी, आई वुड हैव हेल्प्ड हर, हो गया। बस यही नियम था इसमें कि प्रेजेंट और पास्ट टेंस में अपूर्ण इच्छा, डिजायर विश या शर्त को एक्सप्रेस करने वाले कंडीशनल सेंटेंसेज में यदि इफ़ का प्रयोग नहीं है तो ऐसे सेंटेंसेज का इन्वर्जन होता है। इफ़ का प्रयोग नहीं था तो हो गया इसका, इफ़ का प्रयोग कर दिए तो नहीं हुआ। जैसे कि मैं दूसरा में इफ़ का प्रयोग करके लिए एग्जाम्पल, और उसके बाद इफ़ का प्रयोग नहीं किए तो सी कम्स का डज सी कम हो गया। इसी तीसरे में लिए इफ़ सी हैड कम टू मी, तो हैड पहले कर दिया, सी बाद में कर दिया, इफ़ खत्म। तो इफ़ का प्रयोग होने पर नहीं होता है, इफ़ का प्रयोग नहीं करते हैं तो इन्वर्जन का प्रयोग होता है। ठीक है, इस प्रकार इसमें मैंने 5 रूल बतला दिया, और कुछ रूल होगा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि करेक्ट यूज ऑफ इन्वर्जन कैसे होता है। और इस चीज़ को याद रखिएगा कि कैसे, ये मत कभी नहीं कहना है कि सेंटेंसेज में इंट्रोगेटिव की तरफ प्रयोग होता है बिना क्वेश्चन मार्क लगाए। अरे इसका रूल है, यही एडवर्ब है। एडवर्ब में रूल है कि जब एडवर्ब शुरू में है तो वो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, या ऐसी दशा में इससे कंडीशनल सेंटेंसेज है तो उस तरह है तो इफ़ का प्रयोग हटा देते हैं तो क्या हो जाता है, इन्वर्जन की तरफ प्रयोग हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में